पढ़ रहे थे इंडियन फिलोसफी। इसका मतलब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हमने पहले ही डाल दिया था, तो आगे हम देखते हैं विस्तार से। फिलोसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब एक है फिलोस, जिसका मतलब होता है प्यार, और सोफी मतलब होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान से प्रेम। ज्ञान से प्रेम। तो हमारा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड आज से 1300 करोड़ साल पहले बना, और लगभग 450 करोड़ साल पहले फर्स्ट लाइफ खोजी गई, और हमारी पृथ्वी पर लगभग 1 ट्रिलियन स्पीसीज़ अभी तक मतलब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि है, और उसमें से अभी सिर्फ 18 लाख स्पीसीज़ का नाम रख पाए हैं। तो बाई एवोल्यूशन थ्योरी लगभग 1.4 साल पहले करोड़ में प्राइमेट्स एक मतलब जीव होते हैं, वो मतलब पेड़ों से उतर कर आने लगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एरिस्टोफिलोफिकेकस और एक होते हैं एपेस। और एपेस में 2 टाइप के होते हैं, एक चैंपीज और एक होते हैं गोरिल्ला। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक नियोथेलोफिकेस होते हैं, ये पेड़ों से उतर कर ज़मीन पर आने लगे और ये पेड़ों पर ही रह गए। लगभग 25 लाख साल पहले होमो हैबिलिस की शुरुआत हुई, होमो हैबिलिस। और लगभग 30 लाख साल पहले होमो सैपियंस, जो कि हमारी समझ लो पूर्वज ही है। और 70,000 साल पहले ज्ञानात्मक क्रांति हुई। होमो सैपियंस जो थे, ये हमारे पूर्वज थे, इनके अंदर कल्पना करने की शक्ति आ गई, इंटेलिजेंस हो गए थोड़ा ये अदर स्पीसीज से, और मेमोरी की भी शक्ति आ गई। तो मेमोरी जो होता है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मेमोरी जो होती है वो बॉडी के अनुपात के अनुसार होती है, के अनुसार मतलब जिसकी जितनी बड़ी बॉडी होगी वो अपने अनुपात के अनुसार ही उसकी मेमोरी काम करती है। जैसे बड़े शरीर वाले के पास ज़्यादा मेमोरी नहीं होती, क्योंकि वो बॉडी के अनुपात के अनुरूप काम करती है। लैंग्वेज का विकास हुआ, लैंग्वेज का विकास। ब्रेन साइज वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ये हेबिलिस का होता था। और जो ये है 1260 सेंटीमीटर से 1170, ये होमो सैपियंस का होता है। इससे लगभग 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई, जिससे अनाजों के सरप्लस से लोगों को इनफ टाइम मिलने लगा, जिससे सोचने की क्षमता विकसित हुई। यहीं से हमारा दर्शन शुरू होता है, दर्शन शास्त्र। और जो पश्चिम में पहला दर्शन था, वेस्ट साइड में, वो पहले दार्शनिक का नाम था थेल्स, जो कि लगभग 6 BC में थे। और हमारे भारत में जो 1000 BC से पहले वेद और उपनिषद पहले ही लिख चुके हैं। काल, ये तीनों जो होते हैं ये उत्तर वैदिक काल में आते हैं। अब इन चारों के भी 4 प्रकार और होते हैं। इसमें पहला होता है संहिता, दूसरा होता है मतलब ब्राह्मण, आरण्यक, और चौथा होता है वेदांत, जो उपनिषद है। वेदों का सार इसी को कहते हैं। तो हाँ, इसमें जो होता है ये 0 से 25 वर्ष, जो 4 आश्रम बताए गए हैं, आश्रम भी इसी में होते हैं। 0 से 25 वर्ष ये संहिता वाले के लिए, और 25 से 50 वर्ष ब्राह्मण वाले के लिए, और 50 से 75 वर्ष होता है ये आरण्यक वाले के लिए, और 75 से 100 वर्ष होता है वेदांत वालों के लिए। और यहाँ जो ऋग्वेद है, ये इसमें लगभग 10,000 सूक्त हैं। और यजुर्वेद जो होता है, इसमें यज्ञों का वर्णन है, और इसमें देवताओं के आह्वान का, इसमें यज्ञों का वर्णन है। इसमें उन्हें ऋग्वेद के मंत्रों का गायन बताया गया है। इसमें जादू टोना और ज्योतिष, ये सब अथर्ववेद में है। वेदांत में 4 चीज़ें कही गई हैं, एक होता है मोक्ष, एक आत्मा, एक रीबर्थ, और एक होता है ब्रह्म। मतलब वेदांत का मूल उद्देश्य है ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति है वेदांत का मूल उद्देश्य है। इसके आगे हम आगे के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।